हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवंश सिंह माली। आपने मेरा चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल देखा होगा। मैं 3 किताबें लिख चुका हूं। रियल एस्टेट के ऊपर मेरी किताब है प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली, जो 3 भाषाओं में है, पंजाबी में, इंग्लिश में और हिंदी में। ये आप देख रहे हो। इसके बिना ये उर्दू में भी ट्रांसलेट हो चुकी है और उसका हमें PDF हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद मैंने लिखी थी किताब ये प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी गुरु किताब लिखने का मकसद ये था, ये उन लोगों के लिए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या अभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ी है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। रजिस्ट्री क्या है, इंतकाल क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, सेल एग्रीमेंट क्या है, आगे कौन कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना है, वो बेसिक चीज़ें इसमें दी हैं। और उसके बिना मेरी ये किताब बिना जुनून नहीं सुकून, नॉट मैड सो बैड, ये मोटिवेशन के ऊपर है। ये मैंने 2014 में लिखी थी और बहुत लोगों ने पसंद की है। यदि आप फर्स्ट बुक ऑन मोटिवेशन लिखो तो ये किताब का नाम मेरे नाम के साथ आ जाता है। सो दोस्तों, ये जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं अभी नया चैनल आपके सामने शुरू कर रहा हूँ और चैनल का नाम मैंने रखा है गोल्ड गुरुकुल। इस चैनल को खोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि प्रॉपर्टी गुरुकुल में मैं रियल एस्टेट के ऊपर बात करता था, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बात करता था, लेकिन कुछ बातें अपने अंदर थी जो जनरल टॉपिक थे, वो लेने के लिए, वो आपके सामने बताने के लिए, शेयर करने के लिए वो जो टॉपिक थे, तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं दब के रह रहे थे। तो मैंने फिर ये आज गोल्ड गुरुकुल चैनल आपके सामने लेके मैं हाजिर हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करना, ताकि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ और लोगों को जो मेरे पास है वो मिल सके। और जो कमेंट के रूप में आपसे नॉलेज मेरे को मिलती है, मैं हमेशा लेता रहता हूँ। सो ये चैनल इसलिए खोला गया, ये तो मैंने बता दिया। ये जो आज फर्स्ट वीडियो जो है वो माँ बाप को डेडिकेटेड है। माँ बाप को डेडिकेटेड मैंने लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप का आशीर्वाद। जो माँ बाप का आशीर्वाद है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। हर एक आदमी को ज़िंदगी में लाइफ ऑफ सक्सेस चाहिए। ज़िंदगी में मतलब उसको सक्सेस, कामयाब होना है, कामयाबी वाली ज़िंदगी चाहिए। तो कामयाबी वाली ज़िंदगी में या तो फिर आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो फिर इसमें आपको कामयाबी मिल जाती है। मतलब जो लाइफ है वो मैं 3 तरीके की इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जो आम जिंदगी है। दूसरी लाइफ ऑफ सक्सेस है। नंबर 3 पे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसमें हमें मतलब मानसिक हमारा स्तर भी ठीक रहता है और हमें टाइम और पैसा दोनों की कमी महसूस नहीं होती। सो जॉब और बिजनेस ये होगा 2 नंबर पर। इसके बाद ये फिर हमने जॉब और बिजनेस हमें कहाँ लेके जाता है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जिसमें टाइम भी रहता है और मनी भी रहता है। टाइम और मनी रहता है। फिर मैं लास्ट में आ गया ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप का आशीर्वाद। माँ बाप का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, जब हम माँ बाप की सेवा करेंगे। अब आप कहोगे कि माँ बाप की सेवा तो सभी करते हैं, सभी करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम सभी माँ बाप की सेवा करते हो तो वृद्ध आश्रम जो खुले हुए हैं उनकी ज़रूरत ना पड़ती। कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत पड़ी हुई है। ये इसलिए नहीं कि वो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहे, कोई कारण है। उसके 2 कारण मैं समझता हूँ। जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं, या तो उनके पास लैक ऑफ मनी है और या टाइम है। कई बार यह होता है कि कोई बंदा जैसे ग्रो होता है, उसको सर्विस में नौकरी मिल जाती है, जॉब मिलती है, जॉब में अपना परिवार पालना शुरू कर देता है, तो सैलरी उसकी कम होती है, इनकम कम होती है, कि बिजनेस में भी इनकम कम होती है। तो वो अपने बच्चों को पालता पालता कई बार मतलब ये समझो थक जाता है, या मैं ये कहूँ कि उसकी बस हो जाती है, उसके पास पैसा ही नहीं बचता, ना तो वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, ना वो अपने कुछ और तरीके से कर सकता। और जब आदमी के पास शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो हर आदमी की प्रायोरिटी अपने बच्चे हो जाते हैं। आदमी की छोड़ो, आप पक्षी को देख लो, किसी जानवर को देख लो, किसी को देख लो, अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हैं। कई बार हमने छोटे छोटे जानवरों को सांप से लड़ते देखा है। किसी चूहिया को अपने बच्चे को बचाने के लिए सांप से लड़ते देखा है यूट्यूब के ऊपर। सो ये बच्चों की प्रायोरिटी हो जाती है। जब बच्चों की प्रायोरिटी हो जाती है तो बच्चों के खर्चे, अपने खर्चे, कुछ लोग किराए पे रहना शुरू कर देते हैं, तो वो जो अपने खर्चे उनके पूरे नहीं होते, तो वहाँ पर माँ बाप सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाते हैं।
तो माँ बाप को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं लाना हमने, जिस तरीके से भी हो हमने माँ बाप को अपने उसमें रखना है, अपने पास रखना है। उसके लिए मैं आपके साथ एक गुलजार साहब की कविता है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये गुलजार साहब तो वैसे ही राइटर, बहुत बढ़िया राइटर हैं, जो मैं शब्द वो बोल के दिखाऊंगा आपको वो पसंद आएंगे। गुलजार साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है, और गुलजार साहब तो वैसे ही बहुत बढ़िया लिखते हैं। उन्होंने लिखा है माँ बाप के लिए, किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को पास रखा। जो माँ बाप की सेवा करता है उसी का उपवास, उसी का रोज़ा कबूल होता है, और भगवान उसी से खुश होता है जो अपने माँ बाप को खुश रखते हैं। उसके साथ ही एक कविता और मेरे सामने आई हुई है, ये मेरे को नहीं पता किसने लिखी है, लेकिन कविता मेरे को अच्छी लगी, वो भी मैं आपके मंदिर में पूजा करें, घर में करें क्लेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। ये पता नहीं किसने लिखी है किसने नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमने नेट से ली है ये कविता, आपको भी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। अगला जो इसमें बंद है वो है, पहन मुखौटा धर्म का, पहन मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप, भंडारा करते फिरे रोज, घर में भूखा बाप। मतलब इस भंडारे करने का फ़ायदा, लंगर लगाने का फ़ायदा, शबीले लगाने का फ़ायदा कोई नहीं यदि आपका माँ बाप आपके सामने भूखा बैठा रहे। माँ बाप की सेवा उत्तम सेवा इसीलिए है, ये मैंने जो बनाया, माँ बाप की सेवा से, ब्लेसिंग से ही सक्सेस आनी है। सक्सेस इस रूप में आएगी और ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। सो अगला जो बंदा है इसमें, बच्चे कहाँ अब शेष हैं, दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है, पत्थर दिल इंसान। पत्थर दिल इंसान वो है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। भूखे प्यासे लोगों में सारे जरूरतमंद जो आ जाते हैं। फैला है पखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। सो ये जो कविता थी मेरे को काफ़ी पसंद आई, नेट से मिल गई। तो क्योंकि मैं ये जो पहली मेरी YouTube की वीडियो है, इस चैनल की वीडियो है, ये माँ बाप को मैं डेडिकेट करना चाहता था। तो जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है ये समझो कि उसके माँ बाप को ही ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है। सो हमने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमने कोई और काम कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, माँ बाप की सेवा करना नहीं भूलना। अब जो मैंने लिखा है कि ये मनी या टाइम, जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है तो माँ बाप को इग्नोर कर देता है, और जिसके पास मतलब टाइम है पैसा नहीं है वो ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि पैसे वाले को इग्नोर करने की कहाँ ज़रूरत है। यदि आपको याद हो, बॉम्बे में एक घटना आई थी, फेसबुक पर मैंने पढ़ी थी कि माता जी की डेथ हो गई और 7 महीने तक किसी को पता ही नहीं लगा। फ्लैट में से उनकी जो डेड बॉडी मिली कंकाल बन चुकी थी, और उसके जो बच्चे थे वो बाहर रह रहे थे। हमारे यहाँ भी मोहाली में 3 फेज़ में एक बहुत अमीर परिवार है, और अब तो पता नहीं माता जी हैं या नहीं। वो माता जी को कभी कभी मिलने जाते थे, वो बिल्कुल अकेली रहती थी, कोई उसको पानी वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। हम ऐसे ही मतलब कैसे हो सकते हैं हम कि माँ बाप हमारा पानी को तरस रहा है, और जिस माँ बाप ने हमें दूध पिला के पाला वो माँ बाप हमारा पानी के लिए तरसे, ये तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। मेरी जानकार एक और बंदा भी है जिसने अपने जवानी में जब वो पैसे कमाता था, बढ़िया ऑफिसर लगा हुआ था, अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछा, और अब माँ बाप चले गए हैं। आप भी वो 65-70 साल का है, और वो शराब पी पी के रोता है। कई बार मेरे को फ़ोन करता है, मैंने ये कर लिया, मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की, मैंने वो नहीं किया। ओ भाई, जब तुम्हारे चलती थी तुम्हारी तो तुम माँ बाप को विसार दिया, और जब माँ बाप चले गए, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो चले गए तो फिर नहीं मिलने, फिर मिलेंगे नहीं आपको। 3 रंग नहीं लभने हुसन जवानी मापे, ये पंजाबी की कहावत है। माँ बाप एक बार चले जाता है, हुसन जवानी चली जाती है, ये वापस नहीं आते। सो आपने अपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमने माँ बाप की सेवा करनी है। माँ बाप की सेवा करते करते हमने यहाँ तक पहुँचना है, सक्सेस, फिर ये जॉब, ये इधर तक आना है। मेरा एक मित्र है सुखबीर बाजवा, मैं उनके घर पे बैठा था,
तो सुखबीर बाजवा की माँ कहने लगी कि मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। तो सुखबीर बाजवा का एक ही जवाब था कि माता जी मेरी औकात नहीं मैं आपको रख लूँ, मैं तो आपके साथ रहता हूँ, आपके घर में रहता हूँ, आपके चरणों में रहता हूँ। तो माँ ने उसको गले से लगा लिया। माँ बाप को पैसे भी नहीं चाहिए होते कि आपके पैसे के भूखे हैं माँ बाप, सिर्फ 2 शब्द, प्यार के 2 शब्द आप बोलोगे तो माँ बाप की ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी। और जब माँ बाप की ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी तो आपको अपने ईष्ट की, अपने भगवान की ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। ये मैंने 4 पार्टों में लिखा, 1 2 3 4। ये रेलगाड़ी की लाइन है, दिल्ली से अमृतसर जा रही है। यदि हम एक चीज़ को मिस कर दें, यहाँ से कहीं भी स्टेशन को मिस कर दें, रेलवे लाइन उखाड़ दें, निकाल दें, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कंटेंट है। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही, बहुत जल्द मिलूंगा आपको। आप अपना ध्यान रखें, माँ बाप का ध्यान रखें, माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहें, हमें अपना आशीर्वाद इस चैनल को देते रहें ताकि हम अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। राजवंश सिंह माली, थैंक यू।